हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 30 श्री भगवान उवाच मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अथा हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा के बिना, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। Lord Krishna says, hey Arjuna, surrender all your activities to me, and by attaining my complete knowledge without the desire of gain, make yourself free from egoism, and without lethargy, without laziness, you fight the war. यह श्लोक भगवद गीता के निर्देश को स्पष्टतया संकेत करने वाला है। दिस वर्स क्लियरली इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ द भगवद गीता। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म का पालन करने के लिए जिस तरह सेना में अनुशासन होता है, उसी अनुशासन की तरह पूर्णतः कंप्लीटली कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। As one follows strict discipline in army with the same intensity of discipline, one should become fully Krishna consciousness and should perform his duties. ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, कुछ तकलीफ आ सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। Such an injunction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna, because that is the constitutional position of the living entity. जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। The living entity cannot be independently happy without the cooperation of the Supreme Personality of Godhead Krishna, because the eternal position of the living entity is to become subordinate to the desires of the God. अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो, कमांडर इन चीफ हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को हर एक चीज की बलि देनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। One has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord and at the same time discharge prescribed duties without claiming ownership. अर्जुन को भगवान के आदेश का केवल पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। The Supreme Lord is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on the Supreme Soul without personal conditions, or in other words, one who is in fully Krishna consciousness, is called Adhyatma Chetasa. निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की इच्छा न करना। निराशी means that one has to act on the order of the master without expecting fruitive results of his activities. कोषाध्यक्ष कैशियर अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं ले सकता है।
इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है, सारी वस्तुएं परमात्मा की है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का, अपने ओनरशिप का दावा नहीं करता। यह भावना निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना के बिना पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उस झिझक को दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलत से रहित हो सकता है। इन दिस वे वन में बिकम विगत ज्वरः और विदाउट फीवरिश मेंटालिटी और लेथार्जी और विदाउट लेजीनेस। अपने गुणों तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, हर मनुष्य को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग सशक्त हो जाता है। Everyone according to his quality and position has a particular type of work to be discharged, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness as described, that will lead one to the path of liberation. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।